कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, बड़े पत्रकार इरशादुल हक साहब। उनसे हम बात करेंगे इमारत सरिया को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कि आखिर जहां से मोहब्बत का पैगाम निकलता है, इंसानियत का पैगाम निकलता है, वहां पर पुलिस क्यों चली गई। क्या कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है या फिर मसला कुछ और है। इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। धन्यवाद। क्या मसला है सर, मोहब्बत का पैगाम नहीं निकलकर पुलिस की बूटों की गूंज सुनाई पड़ रही है इमारती सरिया में। मसला क्या है, लोग को समझाइए, हमारे दर्शकों को। देखिए, ये कुछ इस तरह के कोइंसिडेंस हुए हैं कि मुद्दा जो है वो गडमड हो चुका है। जी जी। दरअसल इफ्तार की दावते इफ्तार का जो बाइकाट किया गया था वो दिख रहा है सामने, वो दिख रहा है, लेकिन उसके पसे पर्दा कुछ चीजें और पहले से चल रही थी। मामला ये था कि आज से एक महीना पहले वहां पे जनरल सेक्रेटरी, जिसे नाजिम कहा जाता है, मौलाना शिबली कासमी वहां पे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिन्हें किसी वजह से कुछ इल्जाम थे उनके ऊपर, उस वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद उर्दू अखबारों में लगातार इस पे बयानबाजी होती रही, कई चीजें होती रही। इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ऐलान हुआ था इफ्तार के बाइकाट का, और इमारत शरिया चूंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिहार में, तो उसको वो लीड नहीं करता। ऐसी सूरत में स्थितियां ऐसी बनी कि इफ्तार के बाइकाट के बाद जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं ने टिप्पणी की, यहां तक कि एक नेता ने, जो विधान पार्षद रह चुके हैं, जो विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, सलीम परवेज साहब ने कहा कि भाई हम इमारत शरिया की धज्जी उड़ाएं। संभवतः ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है उनका, लेकिन उसके 5-6 दिनों के बाद, यानी कि 29 तारीख को पुलिस वहां पहुंच जाती है और बड़ी तादाद में पुलिस पहुंचती है। उसके बाद शिबली कासमी, जो बर्खास्त किए जा चुके हैं, वो होते हैं अनीसुर रहमान कासमी, जो इमारत शरिया के उससे पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिनको पहले हटा दिया गया था, वो होते हैं। और जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता और अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर है डॉक्टर अशफाक करीम साहब। तो अशफाक करीम साहब जो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, ये तमाम लोग वहां पहुंचते हैं और पुलिस की मौजूदगी में 6-7 घंटे तक लगातार हंगामा होता रहता है। और उसके बाद शाम होते होते एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है इन लोगों के द्वारा कि हम लोग ही इमारत शरिया है, और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें ये बताया कि मौलाना शिबली कासमी को फिर से जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है और अनीसुर रहमान कासमी को अमीर शरीयत बनाया जाता है, यानी कि इमारत शरिया का हेड बना दिया जाता है। अब उसके बाद हंगामा फिर और बढ़ता है। शाम को लोग आते हैं, शाम को आते हैं तो लोग अपनी एक मीटिंग करते हैं, ये कहते हैं कि ये इल्लीगल है, इनको इस तरह के किसी रिलीज जारी करने का कोई इनका अधिकार नहीं। उसके बाद इमारत शरिया की एक बैठक होती है और उसमें ये बताया जाता है कि कि अशफाक करीम, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है, और साथ ही साथ इमारत शरिया की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके एक मेंबर, तो उन दोनों को फिर से गवर्निंग काउंसिल से उनको निकाल दिया गया। तो ये एक सामने का विवाद है। साधु भाई, ये हम आपकी बात से जो समझ पा रहे हैं कि बहिष्कार हुआ इफ्तार पार्टी का, बप कानून उसके केंद्र में था। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने फिर अपना दावा मजबूत करना शुरू किया और इमारत सरिया का अपना फैसला जो भी होता है संगठन को लेकर वो हुआ। तो विवाद वहाँ पे इमारत सरिया के कब्जे को लेकर है या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा वहाँ से प्रभावित हो रहा है, ये समझना चाह रहे हैं कि इमारत सरिया तक बात है या फिर जो चुनाव आ रहा है, जो जनता दल यूनाइटेड
का अपना प्रभाव वहाँ होना चाहिए, इसको स्थापित करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। असल ये मामला वही हम कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस कहिए या इनकी रणनीतिक भूल कहिए। एक तो एक बड़ा मामला ये था कि इमारत शरिया ने इफ्तार पार्टी के लिए बाइकआउट किया था। दूसरा ये कि इसी वक्त इन्होंने, जबकि ईद की छुट्टी थी और ईद की छुट्टी में इमारत शरिया का लगभग हर डिपार्टमेंट बंद था, सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह उसका जो चल रहा था, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वही चल रही थी। इस बीच में वहां पे पहुंच जाना और इस तरह की बात करना, उसके बाद आपको बड़ी दिलचस्प बात ये मैं बताना चाहता हूं कि हमने इन दोनों लोगों से बात की, डॉक्टर अशफाक करीम साहब से, और उनसे पूछा कि आपको वहां जाना था तो आपने ये वक्त क्यों चुना, और दूसरा ये कि क्या पुलिस आप लेके गए थे। उन्होंने कहा कि हम पुलिस नहीं लेके गए थे, पुलिस वहां पे मौजूद थी। फिर हमने अनीसुर रहमान कासमी से पूछा कि भाई पुलिस वहां कैसे आ गई, तो मुझे भी पता नहीं है, पुलिस वहां मौजूद थी। लेकिन आपको हैरत होगी कि बजाते मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिला है, उस डॉक्यूमेंट्स में सिबली कासमी ने पटना एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिटन में दिया कि आप इमारत शरिया के ऊपर रमजान और ईद के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व हमला कर सकते हैं, इसलिए वहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। और पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बजाते वो चिट्ठी जारी की और डिप्यूट किया कुछ अफसरों को। तो एक तरफ ये कहते हैं कि हमने पुलिस को नहीं बुलाया, और दूसरी तरफ सिबली कासमी के नाम से एप्लीकेशन जाता है, बजाते रिटन दस्तावेज है इसका। तो ये सारा जो खेल है, ये खेल तो पहले से चल रहा था, लेकिन इफ्तार के बाइकाट को और जनता दल यूनाइटेड के नेता के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मामला बिल्कुल एक तरह से हुआ कि सरकार में रहने वाली पार्टी ने पुलिस का दुरुपयोग किया। और इमारत शरिया की 100 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि पुलिस वहां पे पहुंच गई और पुलिस ने इंटरफेयर किया। पुलिस जो इमारत शरिया की जो ओरिजिनल बॉडी है, उसको इसकी खबर तक नहीं कि पुलिस यहाँ आई क्यों, कैसे आई, किसने बुलाया। तो ये सारा विवाद इस तरह से शुरू होता है और अभी वो विवाद जारी है। हो सकता है कि ईद के बाद कुछ लीगल एक्शन वगैरह भी लिया जाए। इरशादुल भाई, क्या रास्ता देखते हैं आप? आपने कहा कि जो ओरिजिनल बॉडी है उसको साइडलाइन करने की तैयारी है, उसी के लिए सारा चीज़ हो रहा है। ईद जैसे मुबारक मौके पर ये सब हो रहा है, ये और अफसोसजनक है। इतने सालों के बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई, ये तो बेहद अफसोसजनक है। तो अब रास्ता क्या निकलता दिख रहा है इरशादुल भाई इसमें? देखिए, एक तो आपको पता ही होगा कि इमारत शरिया के प्रति बहुत बड़ा एतमाद है, ट्रस्ट है बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुसलमान। जी जी। और ये बार बार साबित हुआ है कि इमारत शरिया ने कोई अपील की है तो उसका मास लेवल पे बड़ा असर होता है। तो लोगों का लेकिन जब सेंटिमेंट भी जनता एक दल बड़े यूनाइटेड वाला नीतीश जी का इफ्तार हुआ था तो उसमें तो बहुत लोग चले गए थे अपील के बाद भी। वो इफ्तार की बात तो है ही, इसको पॉलिटिकल, चूंकि जनता दल यूनाइटेड के लोगों का शामिल हो जाना इसमें, ये एक तरह से पॉलिटिकल ये है। और दूसरा ये कि इसको इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने इमारत शरिया की धज्जी उड़ाने की बात कह दी थी, और उसके 5 ही दिन के बाद ये सारी चीजें हो रही है, पुलिस का इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें। तो दरअसल ये लग रहा है कि इमारत शरिया पे जनता दल यूनाइटेड के जो करीब लोग हैं वो चाहते हैं कि यही मौका है, इसको इमारत शरिया पे एक तरह से कब्जा किया जा सकता है। और उनके पास जो पॉइंट है, उनका जो तर्क है वो ये है कि जो मौजूदा अमीर शरीयत हैं, उनकी आने की वजह से कई करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। इसके खजाने में पहले 4-4, 5-5 करोड़ रुपए हुआ करते थे, अब नहीं है, और ये फंक्शन नहीं कर रहा है। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है की बैठक है, साल में एक बार होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो विवाद है, और इसी विवाद का इसमें पॉलिटिक्स का जुड़ जाना, जनता दल यूनाइटेड के कुछ जाने पहचाने चेहरों का जुड़ जाना, और इफ्तार, उसके पहले इफ्तार के बाइकाट का मामला, और
वक्फ का जो संशोधन विधेयक जो आने वाला है बिल, उस पे जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड का क्लियर ना होना और उसके खिलाफ में इमारत शरिया का स्टैंड लेना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि इसे लगता है कि पॉलिटिक्स और ये इमारत शरिया एक साथ गठबंध हो गए हैं और इसीलिए ये सारा बवाल चल रहा है। जी, मतलब हम समझ जो पाए और हमारे दर्शक भी जो समझ पाए कि कहीं न कहीं एक ऐसी टाइमिंग हो गई जिससे सारा मामला जो है गड़बड़ हुआ है। लेकिन मामला इतना संवेदनशील है कि अदालत तक जा सकता है और जो धूमिल हुई है प्रतिष्ठा इमारत शरिया की इस पॉलिटिकल कारण से, उसको धुल पाना में समय लगेगा। उसमें लोग आहत हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हो चुकी है तो समाधान अब कानून से निकलेगा, अदालत से निकलेगा या आपस में बैठ के निकलेगा, ये तो समय बताएगा। इरशादुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस तरह की खबरों को और नए नए मुद्दों पर बात करने के लिए आप देखते रहिए रूबरू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।